नमस्कार, शब्द शोध समाचार में आपका स्वागत है। भोपाल लोकसभा सीट पर शाम 7 बजे तक 64.25% वोटिंग हो चुकी है, जबकि 700 पोलिंग बूथ की एंट्री बाकी है। ऐसे में यह आंकड़ा 65% के पार पहुंच जाएगा। यदि ऐसा होता है तो पिछले लोकसभा चुनाव से आगे निकल सकते हैं। 2019 में लोकसभा सीट पर 65.65% वोटिंग हुई थी, जो 61 साल में सबसे अधिक है। इससे पहले शाम 5 बजे तक 59% मतदान दर्ज किया गया। सबसे ज्यादा 49.90% मतदान सीहोर विधानसभा में 70.82 हुआ। दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट पर सबसे कम वोटिंग हुई है। वहीं दोपहर 3 बजे तक 50.16% मतदान हुआ। सबसे ज्यादा 61.38% मतदान सीहोर विधानसभा में हुआ था। दोपहर 1 बजे तक कुल 40.41% मतदान हुआ। इसके बाद दोपहर में कई पोलिंग बूथ पर सन्नाटा पसरा रहा। इक्का दुक्का वोटर्स ही मतदान करने पहुंचे। इस बीच मंत्री विश्वास सारंग फर्जी वोटिंग की सूचना पर ऐशबाग पहुंचे। यहाँ एक महिला बिना आईडी के देखी गई, जिस पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की। बता दें, भोपाल संसदीय क्षेत्र में 22 उम्मीदवार मैदान में हैं। कुल 2034 पोलिंग बूथ पर मतदान हुआ। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर शाम 6 बजे तक 66.12% मतदान हुआ। सबसे ज्यादा वोट कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह के संसदीय क्षेत्र राजगढ़ में डाले गए। यहाँ 72.99% वोटर्स ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की सीट विदिशा में 70.35% तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की सीट गुना में 69.34% वोटिंग हुई। सबसे कम भिंड सीट पर 52.91% मतदान हुआ। फिलहाल चुनाव आयोग ने मतदान का फाइनल आंकड़ा जारी नहीं किया है। मतदान केंद्रों पर सुबह के समय लंबी लंबी कतारें नजर आईं। दोपहर में गर्मी बढ़ने के साथ ही ये संख्या कम हुई। शाम होते ही फिर से वोटर्स पोलिंग बूथों पर पहुंचे। वोटिंग के दौरान कई जगहों पर छिटपुट घटनाएं सामने आईं। कुछ जगहों पर लोगों ने मतदान का बहिष्कार भी किया। मध्य प्रदेश में तीसरे चरण की 9 सीटों मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, राजगढ़, विदिशा, सागर, बैतूल और भोपाल में कुल 127 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं।